नमस्कार, मैं राजेंद्र बैरागी क्लास 9th में। आज हम कल से थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। कल हमने लाइन के बारे में डिस्कस की थी और हमने एंगल के बारे में भी कल हमने डिस्कस की थी। कल हमने एंगल क्या होते हैं, हमने एक्यूट एंगल, जीरो एंगल, ऑब्टूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल आदि एंगल के बारे में हमने कल पढ़ा था। आई होप आपको सारे एंगल समझ में भी आए होंगे। तो चलिए आइए हम कल से थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। हम आज कुछ एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला एंगल है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जो सेकेंड एंगल है वो है सप्लीमेंट्री एंगल। थर्ड है एडजेसेंट एंगल और फोर्थ है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आइए हम बात करते हैं, एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। हमारे सामने जो पहला टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। तो ऐसा एंगल जिसको, ऐसे दो एंगल जिनको अगर हम प्लस करें, ऐसे दो एंगल अपन मान लेते हैं एक्स और वाई। तो ऐसे दो एंगल जिनको हम प्लस करें तो उनका जो सम है वो कितना आता है, 90 आता है। मतलब एक्स और वाई दो क्या है, एंगल है। अगर उनको प्लस करने पे 90 डिग्री आता है तो वो एंगल कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन आता है कि बताइए कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से हैं। तो आपके सामने आए, मान लो पेयर आया 36 54 आया, दूसरा आया मान लो 90 + 20 आया, 90 20 आया, एक और आया मान लो थर्ड आया अपना कि 170 और 10 आया। हाँ, तो ये मान लो कोई ऑप्शन आया हमारे पास में। तो आपको देखना ये है, कॉम्प्लीमेंट्री अगर लिखा हुआ है तो आपको देखना है कि दो एंगल को प्लस करने पे 90 किस में आ रहा है। तो आप देखो, इसको देखिए 90 आ रहा है, यहाँ देखो 110 आ रहा है, यहाँ देखो। तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये हमारा आंसर क्या होगा, 36 और 54 हमारा आंसर होगा। तो आइए हम दूसरे टॉपिक के बारे में अब चर्चा करते हैं। हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो है सप्लीमेंट्री एंगल। तो जिस तरह से हमने कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा उसी टाइप से क्या है, सप्लीमेंट्री में भी ऐसे दो एंगल जिनको अगर हम प्लस करें, ऐसे दो एंगल जैसे मान लिया जाए एक्स और वाई है, अगर हम इनको प्लस करें तो इनका सम कितना हो, वो सम किसके इक्वल हो, 180 के इक्वल आता है। तो हम उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब x + y = होगा 180। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास कोई एंगल है जिसकी वैल्यू 100 डिग्री है, तो बताओ इसका सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा। तो 100 मतलब हम 180 में से माइनस करते हैं 100 को, तो आ जाता है 180 हमारा, सॉरी 80 डिग्री हमारा आ जाता है। मतलब 100 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 80 होगा। आइए डिस्कस करते हैं अब अगले एंगल के बारे में। वो है हमारा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब क्या होगा कि ऐसे दो एंगल जिसमें एक कॉमन लाइन होती है। तो चलो अब हम थोड़ा सा आप इसके बारे में चर्चा करते हैं। मतलब ऐसे दो एंगल जो दोनों बनते हैं लेकिन उनमें एक कॉमन लाइन होती है, उसे हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। जैसे कि मान लिया जाए एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो ये कौन सा एंगल है, ये एडजेसेंट एंगल है क्या। तो आप देखिए इसमें जो एक्स और वाई है, ये एक्स एंगल ये बन रहा है, ये वाई वाला एंगल ये बन रहा है। अब इन दोनों एंगल में लाइन कौन सी कॉमन है, ये वाली लाइन कॉमन है। मतलब हम बात करेंगे कि जो एक्स और वाई है वो एडजेसेंट एंगल है।
अब हम एंगल वाई और जेड की बात करते हैं तो एंगल वाई इन दोनों लाइन के बीच बन रहा है, एंगल जेड इन दो लाइन के बीच बन रहा है। आप इन दोनों में देखो कि कौन लाइन कॉमन आ रही है, तो ये वाली लाइन क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। मतलब यहाँ पर वाई जेड भी एंगल कौन सा है, एडजेसेंट एंगल हमारा कहलाएगा। लेकिन अगर हम बात करें एक्स और जेड की, तो आप देखिए एक्स एंगल इन दोनों लाइन के बीच बन रहा है और जेड एंगल इन दो लाइन के बीच बन रहा है, इसमें कोई भी लाइन कॉमन नहीं है। तो ये वाला एक्स और जेड जो है वो एडजेसेंट एंगल हमारा नहीं होगा। मतलब दो लाइन एंगल बनते हैं और उनमें कोई एक लाइन अगर कॉमन होती है तो हम उसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल, हम उसे कहते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या करेंगे हम कि हम दो लाइनें खींचते हैं जो एक दूसरे को कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो ये क्या बनाएगी, एंगल बनाएगी। तो ये मान लिया 1 कर दिया, इसको 2 कर दिया, इसको 3 कर दिया, इसको हमने 4 कर दिया। तो यहाँ पे वर्टिकली मतलब यहाँ पे मिलकर आए, वर्टिकल का यहाँ पर है जो दोनों जहाँ कट रहे हैं वहाँ पे आप देखिए अगर एंगल 1 है और अगर इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करें तो इसके अपोजिट साइड कौन सा एंगल है, तो ये 3 है। तो 1 और 3 क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारा कहलाएंगे। जैसे हम बात करें 2 की और एक 4 की करें तो जो हमारा 2 और एंगल 4 है वो भी क्या कहलाएगा, हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे वो कहलाएंगे। अब हम एक और टाइप के एंगल के बारे में पढ़ लेते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, तो एक लाइन पे बनने वाले एंगल जो हैं उनका जो सम हो वो क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर एंगल कहलाते हैं। जैसे कि मान लिया जाए ये मान लिया जाए 1 एंगल, ये एक्स है, ये वाई है और जेड है, ये लाइन है। और एक और बात है कि जो लीनियर पेयर एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो होता है 180। मान लिया 3 एंगल बन रहे हैं, मान लिया जाए यहाँ पे 4 एंगल बने, तो उनका सम भी क्या होगा, उनका सम भी हमारा 180 होगा। मतलब एक लाइन पे बनने वाले जितने भी एंगल है हम उसे कहेंगे लीनियर पेयर एंगल, हम उसे कहेंगे। तो आज हमने जैसे कि मान लिया जाए अपन से बात करें, एक क्वेश्चन आया आपके सामने कि ऐसा कोई लाइन दे दिया, यहाँ पे 110 दिया, यहाँ पे मान लो 50 दिया और आपसे यहाँ दे दिया x। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, तो वी नो दैट द लीनियर पेयर एंगल, इनका सम कितना होता है, द सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज 180। तो यहाँ पे क्या होगा 50 + x + 110 इक्वल टू हो जाएगा 180। तो 150 में 110 को प्लस करेंगे, 160 + x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 - 160। तो हमारा आंसर जो है वो होगा हमारा 20 डिग्री हमारा आंसर होगा। तो आई होप आपको इन सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस समझ में आया होगा आज जो हमने डिस्कस की, और कल हम इनके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जिनमें ये सारे एंगल का जो बेसिक है वो हमारा कल काम आएगा। तो आप इन सभी के बारे में अच्छे से गहन अध्ययन करिए, बुक में भी इनके बारे में पढ़िए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।